स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। 27 अक्टूबर शाम 5 बजे से सार्वजनिक चुनाव प्रचार थम गया। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष तैयारियां की गई है। 30 अक्टूबर को संपन्न होने वाले खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बुधवार यानी कि 27 अक्टूबर मतदान से 3 दिन पहले शाम 5 बजे से सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार प्रतिबंधित कर दिया गया। गौरतलब है कि इस उपचुनाव में 36 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसे लेकर जिला निर्वाचन आयोग द्वारा 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 26,000 शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी भी निर्वाचन में लगाई गई है। मतदान निर्विघ्न व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए खंडवा के साथ ही अन्य जिलों के पुलिस जवान व बीएसएफ जवान भी इस दौरान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि इस लोकसभा उपचुनाव में भाजपा व कांग्रेस के उम्मीदवार सहित कुल 16 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। वहीं 804 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। निर्वाचन आयोग को दोनों ही पार्टियों की तरफ से अभी तक कुल 110 शिकायतें भी प्राप्त हुई है। खंडवा शहर में प्रशासन द्वारा आगामी उपचुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस जवान व बीएसएफ जवान फ्लैग मार्च में शामिल हुए। बुधवार शाम से लोकसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्तियां भी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में शाम के समय सिटी कोतवाली स्थित कंट्रोल रूम से पुलिस जवान और बीएसएफ जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ सिटी कोतवाली पर समाप्त हुआ। गौरतलब है कि उपचुनाव में मात्र 3 दिन शेष बचे हैं और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। छैगांव माखन में आयोजित सभा में पायलट ने जहां भाजपा पर शाब्दिक प्रहार किए, वहीं बहुमत से पार्टी की जीत की आश्वस्तता भी दिखाई। सार्वजनिक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर 3 बड़ी सभाएं की, जिसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने चुनावी आम सभाओं को संबोधित किया। छैगांव माखन में आयोजित हुई आम सभा में जहां मंच से सचिन पायलट ने भाजपा पर खुलकर वार किए, वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान पायलट बहुमत के साथ जीतने के लिए आश्वस्त नजर आए। साथ ही बड़वा के पूर्व विधायक सचिन बिरला के भाजपा में शामिल होने के प्रश्न पर पायलट ने कहा कि किसी के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम सभा के दौरान मंच पर आसीन सचिन पायलट ने 30 से 40 सेकंड के अंदर साफा बांधा, जो कि इस सभा में आकर्षण का केंद्र रहा। सचिन पायलट को साफा बांधते देख कार्यकर्ताओं ने तालियां बजानी शुरू कर दी। सभा के दौरान मंच पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ ही प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा व उनकी बेटी भी नजर आई। देश देने के लिए जनता मन बना चुकी है। भारी बहुमत से चुनाव में प्रदेश में और पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। आपके आने से कितना लगता है जो गुज्जर वोट है, जो इतना बड़ा चुनाव है, सभी 36 कौम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भाजपा की भी जो पोल है खुल रही है। अभी जो गवर्नर साहब हैं, मलिक साहब, उन्होंने खुलकर कहा कि गोवा की सरकार भ्रष्टाचार करती थी। एक संवैधानिक पद पर बैठा गवर्नर ये बोल रहा है कि जिस राज्य का मैं गवर्नर था, उस राज्य के मुख्यमंत्री सरकार ने ओपन करप्शन किया है। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें सामने आने से स्पष्ट हो गया कि भाजपा की सरकार जो गोवा की है, उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनको सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और करप्शन कर
जो विरोधी हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है, इनकम टैक्स के थ्रू, ईडी के थ्रू, छापों के थ्रू आवाज़ दबाने का, लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम भाजपा कर रही है। इस बात का जवाब मतदान के माध्यम से जनता देगी। बीजेपी में जा रहे हैं लगातार। जिसको जिस पार्टी में रहना है रह सकता है, लेकिन जनता किसी नेता की जेब में नहीं है, जनता सबकी है। चले जाएंगे टिकाऊ यहाँ और हम सब जाके जनता से आग्रह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सारा परिणाम 2 तारीख को सामने आ जाएगा है कि अपनी पार्टी की बात करें। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, और कांग्रेस पार्टी ऐसा दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को मात भी देगी। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, वरना कांग्रेस पक्ष में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अनाउंस कर चुकी है कि अगले साल संगठन के चुनाव भी होंगे। ये लगातार प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, उनके निवेदन काम करें। मत से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे उपचुनाव। एक संदेश जाएगा जो अपार महंगाई हो गई है, जो लगातार सरकार ने किसानों की अनदेखी करी है, कृषि के 3 काले कानून बनाए हैं, उनको वापस ना लेना जिद और अहंकार का परिचय है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बीड़ा उठाया है। जनता की आवाज़ हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अपार महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया है, 900 का पार हो गया है गैस का सिलेंडर। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक बार भी केंद्र की सरकार ने नहीं कहा। पंधाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले लखन गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे भाजपा नेता को ग्रामीणों ने उल्टे पैर लौटाया। सख्त लहजे में ग्रामीणों ने गांव की सीमा में प्रवेश न करने की चेतावनी दी। पंधाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले लखन गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे चुनाव वाहन को ग्रामवासियों ने गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। सख्त लहजे में ग्रामीणों ने भाजपा कार्यकर्ता व वाहन चालक को बोल दिया कि गाड़ी लखन गांव में नहीं जाएगी। गौरतलब है कि लखन गांव में खस्ताहाल सड़कों के साथ ही ग्रामीण बिजली व पेयजल की समस्या से त्रस्त हैं और इन्हीं असुविधाओं का आक्रोश ग्रामीणों ने चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे कार्यकर्ता पर निकाला और सभी ग्रामीण एकमत होकर चुनाव बहिष्कार का मन बनाकर बैठे हैं। विगत दिनों ब्राह्मण समाज ने पूर्व पार्षद अनिल अरतानी द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक भी अरतानी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज में रोष है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के पिता एवं पूर्व पार्षद अनिल अरतानी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन कर शिकायत की थी एवं केस भी दर्ज करवाया था। खंडवा सांसद लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी दोनों ही पिता पुत्र को चुनाव से दूर रखकर वोटों की राजनीति करते हुए नजर आ रही है, जबकि ब्राह्मण समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पूर्व पार्षद अनिल अरतानी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें ब्राह्मण समुदाय नाराज नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान खंडवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी समाजजनों ने अनिल अरतानी की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की थी, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा उपचुनाव के बाद ही इस मामले में कुछ हो सकता है और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। सर्व ब्राह्मण द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हम प्रशासन से बात करेंगे, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं हो। ये किसी भी समाज के लिए निंदनीय है और कहीं ना कहीं ये पूरे समाज को कलंकित करने वाला कार्य है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और निश्चित रूप से प्रशासन में इसकी बात रखेंगे। शासन और प्रशासन अपने तरीके से पूरी कानून के रूप में कार्य करेंगे। गिरफ्तारी होगी उसमें? निश्चित रूप से जो भी धाराओं में प्रकरण होगा उसमें कार्रवाई होगी। खंडवा अनाज मंडी में मंडी प्रबंधन द्वारा अचानक खरीदी बंद करने के बाद किसानों और प्रबंधन के बीच विवाद हुआ। किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी की। खंडवा अनाज मंडी में सीजन के समय रोजाना किसानों व अधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। बुधवार को भी कपास की आवक बढ़ने से दोपहर 3 बजे मंडी कर्मचारियों ने खरीदी बंद कर दी, जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने नारेबाजी शुरू की। किसानों का कहना है कि करीब 50 वाहन मंडी गेट के बाहर खड़े थे और 150 वाहन मंडी के अंदर खड़े थे। इसी बीच मंडी अधिकारी दशोरे ने मंडी गेट बंद कर खरीदी बंद कर दी और किसानों को धमकाने लगा।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी सोयाबीन खरीदी को लेकर मंडी में विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला सुलझाया था। मैं दातार सिंह जी गोड़ बोराड़ी माल से कपास की मंडी कपास बेचने आया। मैं मंडी गेट के बाहर 50 वाहन थे, 150-200 वाहन अंदर थे। 3 बजे दसोरे साहब ने मंडी बंद करवा दी और किसानों को भगाता है कि दसोरे, और व्यापारियों को बोलता है कि चीन में लाओ माल, और किसानों के साथ बेइज्जती करता है। बोले आपसे जो उखड़े वो उखाड़ना। आज आपने क्या किया? आगे हमने ये किया कि दसोरे नहीं होना मंडी में, सबसे पहली मांग, और मंडी आज बिकने को होना सभी किसानों जो भाव की कंडीशन मंडी का 800 रुपए मद्दी कर दी, उसमें तेजी मनमानी भाव उतार देते हैं व्यापारी, मनमानी भाव उतार देते हैं। भैया उनको बोल लेंगे दादा। महिला अधिकारी से क्या उन्होंने क्या अधिकारी दसोरे ने मनमानी, वो हमको बोलता है कि आपसे जो उखड़े उखाड़ लो, मेरा कुछ नहीं आप कर सकते। और मंडी 3 बजे व्यापारियों को उसने भगा दिया, मंडी बंद कर दी। हमने बोला भैया 3 बजे मंडी बंद करने का कोई तरीका नहीं है। मंडी चालू होने का 5 बजे 75 वाहन बाहर थे, आधे घंटे में बिक जाते। लेकिन व्यापारी उसके बाद बोलते हैं दसोरे और व्यापारी मिलके कि बोले कि झीनों में माल लेके आओ, झीनों में डायरेक्ट लेके आओ। यानी उसमें 2000 किसानों का लॉस है, 2000 रुपये किसानों का लॉस है डायरेक्ट ले जाने में। यानी दसोरे व्यापारियों से मिला हुआ है, 500 दसोरे को मिलता है, 1500 व्यापारी को मिलता है। हमारी ये मांग पूरी होने को ना कि दसोरे हमको होना नहीं, दसोरे सस्पेंड होने को होना। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय में दातार सिंह जी गोड़ बोराड़ी माल। मेरी समस्या है, मैं कपास बेचने आया हूँ यहाँ मंडी में। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक गेट पे खड़ा हूँ। हमारी गाड़ी ना तो अंदर ली गई है, और दसोरे को बोलने गए हमने, मंडी गेट पे जो चौकीदार है उन्हें बोले दसोरे से बात करो तो मैं गाड़ी अंदर लेने दूंगा। तो दसोरे के पास बोले तुम्हारे जो बने उखाड़ लेना, और बात नहीं करी उन्हें हमारे से, और मंडी बंद करा दी। सब व्यापारियों को भगा दिया उन्होंने। तो व्यापारियों से मिला हुआ है, और व्यापारी बोलते हैं कि जिन में लेके आओ सीधा माल। ये गेट जो लगा दिया है, आपने लगाया है कि उन्होंने लगाया है? नहीं, हमने सब किसानों ने लगाया। आप विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं सर। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि मंडी बिके, और जो भाव चल रहा है उसी भाव में बिके, ये भाव कम ना करे। भाव कम कर दिए उन्होंने। दसोरे ने हमारे किसानों का अपमान किया, माफी मांगे वो आगे सर वो गलत शब्द बोल रहे थे कि तुम्हारे जो। मेरा नाम मोहनलाल राठौड़, मथेला से सरपंच हूँ। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा व पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने आगामी लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। शर्मा ने खंडवा में कांग्रेस का सांसद बनने पर सारे विकास कार्य करने की बात कही। लोकसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा खंडवा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा व उज्जैन के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान पीसी शर्मा ने खंडवा जिले के स्थानीय नेता से लेकर राजधानी में बैठे मंत्रियों तक एकजुटता का दावा किया। साथ ही यह भी कहा कि हमारा सांसद बनते ही इंदौर रोड भी बन जाएगा और बुरहानपुर रोड भी बन जाएगा। साथ ही जो स्थानीय समस्याएं हैं उन्हें भी कांग्रेस खत्म कर देगी। वहीं मीडिया द्वारा 15 महीने की सरकार में किए गए कार्यों के बारे में जब बात की गई तो पूर्व मंत्री ने कहा कि 15 महीनों में से 3 महीने लोकसभा चुनाव में चले गए और बचे 11 महीनों में जब सरकार काम करने के लिए आई तो भाजपा ने उनकी सरकार गिरा दी। एंजल प्लैनेट स्कूल एवं बालाजी ग्रुप ने संयुक्त रूप से बिलियन वैक्सीनेशन महोत्सव आयोजित किया। इस आयोजन में स्कूली विद्यार्थियों ने 100 करोड़ की आकृति में खड़े होकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। एंजल प्लैनेट स्कूल एवं बालाजी ग्रुप खंडवा के संयुक्त तत्वाधान में बिलियन वैक्सीनेशन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने 100 करोड़ की आकृति में खड़े होकर सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया एवं भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धा डॉक्टर योगेश शर्मा, डीएसपी संतोष कौल, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, खाद्य निरीक्षक रोहित देवल, नर्स खतीजा हुसैन, सतीश श्रीसागर, प्रवेश श्रीवास, शिक्षिका रुक्मणी अहीर, अशोक बीवल, धर्मेंद्र मीना आदि का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। ग्राम रुस्तमपुर में पुरानी रंजिश के चलते 4 लोगों ने वृद्ध के साथ मारपीट की। पीड़ित वृद्ध ने पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। ग्राम रुस्तमपुर निवासी 61 वर्षीय वृद्ध ने बोरगांव पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई कि मंगलवार सुबह खेत जाते समय
गांव में ही एक व्यक्ति ने आकर पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौच देना शुरू कर दिया। वृद्ध ने बताया कि जब उस व्यक्ति को गाली देने से रोका तो उसने 3 अन्य साथियों को बुलाया जो गाली देने लगे और फिर मारपीट शुरू कर दी। गांव के ही लोगों ने छुड़वाया और वृद्ध ने बताया कि डायल 100 के माध्यम से पंधाना CSC पर उपचार के लिए ले जाया गया। उपचार करवाकर वृद्ध ने लौटकर आने के पश्चात मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। खंडवा रेलवे ओवरब्रिज पर ट्रैफिक जाम लगने की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खंडवा के रेलवे ओवरब्रिज पर आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। बुधवार को भी शाम के समय ट्रैफिक जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। गौरतलब है कि रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज निर्माणाधीन होने के कारण शहर का पूरा दबाव ब्रिज पर पड़ रहा है, जिसके कारण ब्रिज पर आए दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है। भाजपा युवा मोर्चा ने शहर के फुटकर व्यापारियों से सामान खरीदने की अपील की ताकि सभी के घर में खुशियों की दिवाली मन सके। भाजपा युवा मोर्चा ने खंडवा के घंटाघर क्षेत्र में पहुंचकर सड़क किनारे सामान बेचने वालों से सामान खरीदने की अपील की है। इस दिवाली धानी, बताशे, दीपक व घर की साज सज्जा का सामान इन लोगों से खरीदे, ऐसी अपील भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने करी ताकि शहर की जनता आत्मनिर्भर बने और सभी लोग खुशियों की दिवाली मना सके। खंडवा के महिला सुधार गृह में महिलाओं के द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ते कदम के तहत गृह सज्जा की सामग्रियां तैयार की जा रही है। इन सामग्रियों का विक्रय कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ते कदम के तहत गणेश तलाई स्थित सुधार गृह में महिलाओं के द्वारा दिवाली पर्व को लेकर आकर्षक तोरण, दीपक व साज सज्जा की सामग्रियां बनाई जा रही है। महिलाओं द्वारा यह सामग्रियां सुधार गृह की संचालिका अनीता सिंह के नेतृत्व में तैयार की जा रही हैं। जहां महिलाएं नया हुनर सीख रही हैं, वहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने में भी सहायता मिल रही है। ग्राम टाकली कला में अज्ञात चोरों ने एक खेत से मोटर पंप व केबल वायर की चोरी की। फरियादी किसान ने बोरगांव बुजुर्ग पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। ग्राम टाकली कला के किसान शिवलाल पिता हरि ने मंगलवार को पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग में आकर लिखित आवेदन देकर शिकायत की कि सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को उनके खेत स्थित कुएं पर लगा मोटर पंप व केवल अज्ञात चोर ले उड़े हैं। किसान ने बताया कि मंगलवार सुबह जब वह खेत पहुंचे तो कुएं में लगा मोटर पंप साथ ही लगभग 700 फीट लंबा केबल वायर गायब था। किसान ने खेत से चोरी के संबंध में अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।